टॉपिक चल रहा है हमारा जर्नल। जर्नल पढ़ रहे हैं ना हम। क्वेश्चन नंबर 47, एंड बियर पार्टनर्स इन, हमने किया है सॉल्व। हमने इसका रिवैल्यूएशन भी बनाया है, कैपिटल अकाउंट भी बनाया है और बैलेंस शीट भी बनाया है, लेकिन आज हमारा मेन फोकस किस पे होगा? जर्नल पे। ठीक है, ओके। एंड बियर पार्टनर्स इन 3:2 हैविंग बैलेंस शीट एज, ये आपका कैपिटल है, देयर इज रिजर्व, दिस इज योर प्रीवियस एडजस्टमेंट। जो रिजर्व है ना, जो रिजर्व है, ये हम ट्रांसफर किसे करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को, एज पर ओल्ड रेशियो। उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ठीक, बाकी ये सारी चीजें दी है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5, ब्रिंग्स 3 लाख एज कैपिटल बट डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन। जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, टू प्रीमियम लिखती है मगर प्रीमियम नहीं लाता। वही है बात, समझिए। तो ये सिर्फ क्या लाता है? कैपिटल। क्या लाता है? तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। आप नहीं लिखना अभी, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं इसकी एंट्री। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसने कैपिटल कितना लाया? 3 लाख। ठीक, फिर क्या लिखते हैं? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। टफ लगा? नहीं टफ लगा बेटा। अब वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम। प्रीमियम कितना लाना था इसे? 50,000। क्या इसने लाया? जब ये प्रीमियम नहीं लाता तो जर्नल एंट्री क्या होती है? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। वही है ना? टफ लगा? तो एंट्री विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू। टफ लगा बेटा? तो हम लिखेंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, being premium distributed as per which ratio? As per sacrificing ratio. What is the sacrificing ratio? Is it given? No sir, there is old ratio. Old becomes 3:2 और प्रीमियम आपका था 50,000। 3 डिवाइड बाय 5 into 50, that is 30,000। और that is, टफ लगा यहां तक? ठीक। हाँ, one more point is there, one more point is there, that there is reserve। ये रिजर्व है। ये लास्ट की 3 एंट्रीज है, पहले हो जाएगी किसे? रिवैल्यूएशन की एंट्री। रिजर्व है ना? रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? अगर बढ़ेगा कैपिटल होगा क्रेडिट। कैपिटल क्या होगा? समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा होगा। सिंपल मैं आपको ये लॉजिक दे रहा हूं। रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो जर्नल एंट्री विल बी रिजर्व, बेटा क्या हो जाएगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's capital to B's capital, being reserve distributed as per which ratio? नहीं समझ आया, कौन सा रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो। सर ओल्ड रेशियो 3:2। 3:2। टफ लगा? ये 3 एंट्रीज हमने डायरेक्ट की। अब रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाएंगे, फिर उसका जर्नल बनाएंगे। आज मैं आपको विद अकाउंट सिखाऊंगा, कल विदाउट अकाउंट सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। समझ आ रहा है? ये अकाउंट से बेटा आपको हर एक वे होगा इसमें। अब रिजर्व कितना है? यू हैव 1 लाख। 1 लाख इंटू 3/5, दैट इज 60,000 और दैट इज 40,000। समझ आया?
ओके नाउ ये 3 एंट्रीज, अब हो जाएगी रिवैल्यूएशन की 3 बस, बाकी कुछ नहीं। मुझे बता दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर ये बढ़ता है ना लैंड एंड बिल्डिंग, कहां से आएगा? नफा है कि नुकसान है? नफा है ना, तो याद रखना रिवैल्यूएशन डायरेक्ट क्या नहीं समझ आया। अगर नफा है रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट, अगर नुकसान है रिवैल्यूएशन होगा डेबिट। डायरेक्ट सिखा रहा हूं, अभी ऐसे नहीं, अभी हम बनाएंगे ये, लेकिन जी रख जुआन पे कल के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन डिक्रीज, नफा है कि नुकसान है? अगर नुकसान है, अगर रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी, समझ आ रहा है? नहीं, चलो यहां से देखिए, जमीन और बिल्डिंग का ये ना, ये लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कितने? 10%। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? बाय लैंड, हमने किया है ना ये बहुत बार बेटा, बाय बिल्डिंग कितना वैल्यू बढ़ रहा है बेटा? 10%। 10% ऑफ ये हमने किया है, दैट इज 30,000 एंड दिस विल बी 15,000 प्रोबेबली। पता है ना मुझे? सर आप आज 10% नहीं दिखा रहे हो, कर कीजिए आप ऐसे। हमारा मेन मोटिव रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, मेन मोटिव क्या है हमारा? जर्नल बनाना। इज इट क्लियर? ठीक, ओके। इसके बाद कह रहा है मशीनरी का वैल्यू हुआ कम, अगर मशीनरी का वैल्यू हुआ कम, नफा की नुकसान? नुकसान। अगर नुकसान होगा कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे? टू मशीनरी अकाउंट। बेटा कितना? 10% ऑफ मशीन, दैट इज इट क्लियर? टफ लगा? सच बताइए ना बेटा, टफ लगा? ओके, आफ्टर दैट 10,000 के क्रेडिटर थे, उन्होंने कहा पैसा हो गया तुम्हें ही। कर्जदार था, कर्जदार था, इज इट क्लियर? कर्जदार क्रेडिटर, हाँ, ऑफ ₹10,000 हैव लेफ्ट अ क्लेम। तेमुन पूछ गई थी पैसा आपको ही हुआ, तो मेरे लिए है ना ये नफा। या बोस एक दारा पूछ, एक इंसान सोच बता, ठीक है, आई वाज ओविंग हिम 10,000 एंड ही सेड टू मी लिव इट, यम गई से, यम गई। ठीक है, अगर मुझे अब कर्जा नहीं देना है, नफा है कि नुकसान है? नफा। अगर नफा है ना, कहां से है? तो क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच? टफ लगा? नहीं, शायद समझ नहीं आ रहा। इज इट क्लियर बेटा? बताएंगे मुझे? ओके, बता दीजिए बेटा विच इज द बिगेस्ट साइड? जाहिर सी बात है बेटा क्रेडिट साइड बड़ा है। कितना है ये? 55। सर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो। ये क्वेश्चन हमने 3 बार किए हैं, पहले खाली रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिवैल्यूएशन बनाया है कैपिटल के साथ बैलेंस शीट, अब बना रहा हूं रिवैल्यूएशन विद जर्नल। समझ आ रहा है? ऐसा ना समझना हम कि ये सर तेज पढ़ा रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? अब 55 minus 10, that is 45,000, that is, now we have to find out the result, we have to find out the result। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। क्या है? क्या है बेटा? इज इट क्लियर? प्रॉफिट है। सो वो किसे किसे आएगा बेटा? तो ए रेशो 3:2 रेशो, चलो मैं लिखता हूं 3/5 2/5 इंटू 45,000 इंटू 40, 5 9 2 18, दैट इज 9 3 27। ओके बेटा जी, या मिलाद मैं मन का जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन जो घुमट डेबिट कैम से घुमट। शाबाश, एंट्री क्या? पहली एंट्री क्या होगी? शाबाश है तना ने पची क्या? पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री बेटा, रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट। क्या हुआ है? ये मैं उसे दिखा रहा हूं जिसे जर्नल पे होल्ड नहीं है, कल दिखाऊंगा मैं डायरेक्ट आपको जर्नल कैसे करना, ठीक है? ये उसके लिए है जिसे जर्नल पे होल्ड नहीं है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो पहली जर्नल एंट्री क्या बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो। इज इट क्लियर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू मशीनरी, बेटा कितना 10,000। बीइंग, बेटा क्या लिखेंगे, बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड। टफ लगा बेटा, बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड, पहली जर्नल एंट्री। ओके काशिफ सुभान का मैं वांचना या इसे क्या जर्नल एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कम से गुमत, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, किससे हुआ है, लैंड से, बिल्डिंग से, क्रेडिटर से, एंट्री क्या हो जाएगी, हाँ 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 फिर से बताओ ना, इमेज कोई, शाबाश। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, creditors account debit to revaluation account। मतलब लैंड कितना है, इसके बाद सो ये हुआ ना 55,000। इज इट क्लियर, क्या लिखेंगे, बीइंग गेनिंग आइटम्स क्रेडिटेड, सिंपल सी नरेशन बना रहा हूं मैं, बीइंग गेनिंग आइटम्स क्रेडिटेड, बीइंग गेनिंग आइटम्स क्रेडिटेड। टफ लगा, ओके देखिए डायरेक्ट बेटा विदाउट अकाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन 55, डेबिट में रिवैल्यूएशन 10, 55 माइनस 10 45, देन देयर इज प्रॉफिट, देन देयर इज, फिर से समझिए, डेबिट में रिवैल्यूएशन, क्रेडिट में रिवैल्यूएशन, 55 होना क्रेडिट है ना ज्यादा इनकम, डेबिट क्या है लॉस, ये है ना ज्यादा, 55 माइनस 10 45, वही तो हमारा प्रॉफिट है ना, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट। मैं कह रहा हूं विदाउट अकाउंट जब बनाएंगे, अगर बनाना है ठीक, अगर क्वेश्चन कहेगा वहां पे सिर्फ पास जर्नल एंट्री और आपने अकाउंट बनाया फिर बनाया जर्नल, अकाउंट के मार्क्स नहीं है जर्नल के मार्क्स है, समझना क्या, आप उस वक्त रफ में बना सकते हो अकाउंट, फिर उससे जर्नल एंट्री बना सकते हो। नहीं मेरी बात समझ नहीं आ रही आपको, क्या मैंने कहा, अगर क्वेश्चन आपको कहेगा पास जर्नल एंट्रीज, पास क्या इसने कहा कि आप बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर इसने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद जर्नल। अगर सिर्फ कहा जर्नल तो आप रफ में बना सकते हो क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हो वहां से जर्नल। कल मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट जर्नल। इस तरीके से ना मुझे बहुत ट्रोल होता है, किस ये पहले दिखाता है ये फिर दिखाता है ये, बिकॉज फर्स्ट देयर इज रिकॉर्डिंग आफ्टर दैट देयर इज क्लासिफाइंग। मैं ये दिखाता हूं क्योंकि मेरे बच्चों को इससे इजी लगता है, हार्डली मैटर्स फॉर मी बाकी क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मुझे डायरेक्ट जर्नल नहीं आएगा, समझ आ रहा है, लेकिन एक टीचर के लिए मैटर क्या करता है, व्हाट मैटर्स कि बच्चे को तरीका कौन सा इजी लगे, समझ आ रहा है, उसे ये इजी लग रहा है तो इजी है, ठीक। लास्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, किससे हुआ है, टू ए टू बी, डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to A's capital to B's capital, is it clear। अब मुझे बताए, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ना, being revaluation profit, being revaluation profit distributed to as per which ratio, old ratio, that is 3:2। प्रॉफिट हमारा जो आया 55 माइनस 10 दैट इज, ठीक है, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस में, वो आता है आपका 27 और वही आता है आपका 18,000। इज इट क्लियर,
कोई क्वेश्चन? कितनी जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन की 3 जर्नल एंट्री और कैपिटल की 3, तीसरी है ना यहाँ पे रिजर्व की, ठीक है। टोटल हो जाएगी 6 जर्नल एंट्रीज, बाकी कुछ नहीं। सिंपल सा है टॉपिक, ठीक है, और एग्जाम में आता है। ओके, हेलो, हाँ बेटा, जर्नल का लास्ट क्वेश्चन, जर्नल का सुने ना, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा ना वो आप करेंगे घर में, ठीक, क्योंकि आपने अकाउंट भी बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया है, कैपिटल भी बनाया है एंड बैलेंस शीट भी बनाया है ना, ठीक है। नाउ एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2 हैविंग बैलेंस शीट एज फॉलोज। ये बुक के क्वेश्चन है, आपका कैपिटल ये रिजर्व है, ये रिजर्व है ना, यहाँ पे डेबिट साइड से है, पार्टनर के कैपिटल में कहां से आएगा, तो एंट्री विल बी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। नहीं समझ आया? जो डेबिट साइड से होगा कहां से आएगा पार्टनर के कैपिटल में, क्रेडिट साइड। अब जो क्रेडिट साइड से होगा वो आएगा पार्टनर के कैपिटल में डेबिट साइड। यहां पे 3 प्रीवियस एडजस्टमेंट्स है, कितनी? अच्छा, ये डेबिट है, ये क्या हो जाएगा, ये टफ लगा, नहीं समझिए ना बेटा, ये है ना डेबिट, रिजर्व फंड है ना डेबिट, तो एंट्री विल बी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए। टफ लगा, नहीं समझ आया? कितना है बेटा, 1 लाख बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, यहां पे 60,000 और यहां पे टफ लगा, ठीक। अब गुडविल है ना क्रेडिट साइड से, कहां से आएगा, तो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इजी है, ठीक, क्रेडिट साइड से है, कैपिटल के डेबिट साइड से आएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल प्रीवियस गुडविल, दिस व्हाट यू कॉल्ड, या सीधे बीइंग गुडविल डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो, या बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटन ऑफ एज पर ओल्ड रेशियो, अब तक डिपेंड है, इजी क्या लगेगा आपको, ठीक। बीइंग प्रीवियस गुडविल रिटन ऑफ एज पर ओल्ड, सर व्हाट इज द ओल्ड रेशियो, ये कितना था बेटा, तो इसे क्या हुआ 6,000, इसे क्या हुआ, टफ लगा, नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? देखिए अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी किस साइड है, कहां से आएगा, एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब अलग जर्नल पढ़ने का मतलब जरूरत क्या है, सिंपल, डेबिट क्रेडिट करो, क्रेडिट डेबिट करो, हो गया ना फैसला। इज इट क्लियर? बता दीजिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एंट्री, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेटा कितना है 20,000 एज पर बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी डेबिटेड एज पर ओल्ड, व्हाट इज द ओल्ड रेशो 3:2, यहां पे 12,000 और यहां पे, आपको नहीं लगता ये डन हो गया, ये डेबिट है क्रेडिट करो, ये क्रेडिट है डेबिट करो, ये क्रेडिट है, हो गया। ये हम कल पढ़ेंगे, ये है क्या, इन्हें कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक। ये कल होगा ना, एक एक मार्क्स का, आपके एग्जाम में भी होगा। पत गो सह दोयम सवाल, तुम पसंद में करान तम वज वुचुन कह, लाइफ है आपकी, हाँ, एग्जाम नहीं देते आप, हाँ सर, जिंदगी एक एग्जाम है और एक एग्जाम क्या, चलिए डन, यहां तक ठीक। मुझे बता दीजिए, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, काशिफ एंट्री, 1 मिनट, कला हूं मिसमान जान सब वक्त लगे, बैग मा कर बंद, वत थोल
Says admitted as a new partner, brings 3 lakh as capital and his share of premium. Entry. Pata. Shabash. Be. You message me चुत तूत नहीं message क्या? एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम. अब प्रीमियम लाता है ना, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल. पढ़ाया खुदा भी. इस साल आप कुछ नहीं कह सकते, इस साल पूरा एविडेंस है, वीडियो है, पढ़ाया ना मैंने. ठीक है, अब बता दो बेटा इसकी एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम. कैश कितना बेटा, कैपिटल कितना बेटा 3 लाख और प्रीमियम कितना 50,000 है ना, नहीं. एंड हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, इसका है ना 1/5. 1/5 ऑफ 2,50,000 दैट इज 50,000. सर वो क्यों नहीं दिखाओगे, वो दिखाया है मैंने. ठीक, तो इसका प्रीमियम कितना आता है 1/5 ऑफ 2,50,000 जो क्या आता है 50,000. सो दैट इज 3 लाख. टफ लगा, नहीं समझ आया. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द. याद रखना, अगर नरेशन नहीं लिखी आपने जीरो. क्या? जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया जीरो. क्या? फिर से समझ आ रहा है. फिर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना, सर अब देखिए मेरे अकाउंट्स पेपर में मार्क्स कम है नरेशन के बगैर. समझ आ रहा है. फिर मैं कहता हूं उन्हें ये मुझे गलत गोमुत वारिया मम्मा फुटरा में तमिस दिल क्या ऑलरेडी फुटमुत से गलत आ गोमुत वला क्या परवाह नहीं वरिया निर पास. समझना. फॉर्मेट क्या बेटा, फॉर्मेट अच्छे से फॉर्मेट, और नरेशन के बगैर जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट. ठीक. सो बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द. सर आप खुद नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे, क्या करूं. बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर. Now we have to distribute this premium. If we have to distribute, so what will be the entry? Premium account debit to premium account debit to A's capital. Premium क्या है बेटा? As per sacrificing ratio 30,000 और सर इतनी जर्नल एंट्री. हाँ जी, और है ना अभी रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री. अभी किसकी 3 एंट्री है, समझ आ रहा है किसकी. यही है. ओके रुकिए ना, मैं कद को डिलीट. ओके, अगर हमें रिवैल्यूएशन बनाना होगा, क्या बनाना होगा बेटा, रिवैल्यूएशन इसका. लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, डायरेक्ट दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको बेटा. जमीन और बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 10%. नफा है कि नुकसान? अगर नफा है ना, रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट. क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ऐसे. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि नफा है ना बेटा, किससे हुआ है, लैंड और बिल्डिंग से. तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. सर कैसे किया आपने, बाय लैंड बाय बिल्डिंग. 10% वैल्यू बढ़ा, दैट इज 30,000 और दैट इज. So this is what you called revaluation. This is debit and this is credit. Revaluation ना गोमुत क्रेडिट छा गोमुत, रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट. किससे हुआ है, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू. समझ आए, लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू. लैंड से कितना, बिल्डिंग से कितना,
this or this being gaining items credited to revaluation account. क्या बेटा? being gaining items credited, बेटा वही नरेशन to revaluation. Is it clear? टफ लगा? समझ आया? समझ आया? ओके जी, अब बता दीजिए इसके बाद प्रोविजन फॉर डेटर्स कहां से आता है? लॉस है कि ये लॉस है? अगर लॉस है रिवैल्यूएशन क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन आया ना डायरेक्ट भी है। नहीं समझ आया? दो तरीके हैं आपके पास। कितने? दो तरीके। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेटर्स, या ऐसे सर कहां से? सर कहां से? रिवैल्यूएशन यहां पे है ना, टू प्रोविजन फॉर डेटर्स बेटा कितना? 10% ऑन 10,500। अच्छा ऐसे 10% ऑन 10,500 दैट्स इक्वल टू 10500। लेकिन ऑलरेडी कितना रखा है हमने? 5,000 याद है? लेस ऑलरेडी, तो वो कितना आया बेटा? 50। ये पॉइंट सिखाया है ना मैंने। बीइंग प्रोविजन फॉर या बीइंग लॉस आइटम्स डेबिटेड, ठीक। बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। हो गए दो? नहीं समझ रहा है? जी बेटा आपको अच्छी आती है कैलीग्राफी, बहुत अच्छी आती है आपको। वाओ यार, आई एम द लकीस्ट टीचर कि आप जैसे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ट्यूशन में है यार। हाँ प्लीज यार अच्छे से कीजिए ना यार। क्या यार अच्छे से कीजिए यार। वाओ हाँ यार। एक दो। अब बेटा ये बड़ा साइड, ये छोटा साइड, ये लिखेंगे यहां से 50,000 50,000, this minus this minus this, so you get your profit. प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000 माइनस 5,500 दैट इज 44,500। डायरेक्ट आएगा ना, दिस माइनस दिस 44,500। द जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सर कैसे? प्रॉफिट आया ना, टू ए टू बी। व्हाट इज द रेशियो? 3/5 2/5। प्रॉफिट कितना आया? 50 माइनस 5,500। अब यहां पे कैसे निकाल सकते हो आप? हाँ यहां पे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो आप? क्रेडिट में कितना है, डेबिट में कितना है? दिस माइनस दिस, यू गॉट योर प्रॉफिट। वो आता है 44,500। नाउ डिस्ट्रीब्यूट इट एज पर ओल्ड रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट इट एज पर क्या बताओ जीर से ये कहां से आया? 50,000 माइनस 50,000 माइनस 5,500, ठीक। डायरेक्ट कल टॉपिक है हमारा डायरेक्ट। कल क्या है टॉपिक हमारा? इज इट क्लियर? मगर जीर थमन बो गोड़े जीर थमन बो क्या लिखेंगे? अब बताओ दिस इंटू दिस कितना होता है? 26 और 178। टफ लगा शायद, टफ लगा। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज पर ओल्ड रेशियो। हाँ जी बेटा कैसे आपने कॉपी करना? 1 2 3 जर्नल एंट्रीज, 1 2 3, इसके बाद ये जर्नल एंट्रीज, टक 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 टक।
ठीक है, नहीं समझ आया? पहले ये कॉपी करें, पहले ये 3 कॉपी करें, उसके बाद वो चीज आप कॉपी करें, मगर कीजिए कॉपी आप खुदा के लिए। रिवैल्यूएशन की होती है 3 तलब गुबरा, रिवैल्यूएशन की होती है 3 जर्नल एंट्रीज, कितनी? 3। जो सबसे पहली होती है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम्स, तो मतलब सर ये क्या? याद रखिए, आप किस दिन ये वीडियो देखेंगे जिसमें नुकसान होता है, उस वक्त होगी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो अगर जमीन का वैल्यू कम हुआ तो लैंड अकाउंट, मशीन का वैल्यू कम हुआ तो मशीन अकाउंट, समझ आ रहा है? स्टॉक का वैल्यू कम हुआ तो स्टॉक अकाउंट, कर्जा बढ़ेगा तो क्रेडिटर। तो जिनमें नुकसान होगा, जब नुकसान होगा रिवैल्यूएशन होगा डेबिट, रिवैल्यूएशन होगा, समझ आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉस आइटम्स, पहली जर्नल एंट्री। समझ आ रहा है? लॉस आइटम की जगह आपने एसेट और लायबिलिटीज लिखना है। क्या लिखना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू स्टॉक टू डेटर, जो होगा। तो पहली जर्नल एंट्री ये, ठीक। अब जो दूसरी जर्नल एंट्री है बेटा, याद रखे, दूसरी जर्नल एंट्री होगी, अब गेन आ रहा है। क्या आ रहा है? अगर जो ही नफा आपको आएगा, क्या आएगा? फिर से समझिए, नफा जो ही आएगा रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। रिवैल्यूएशन क्या होगा? सो रिवैल्यूएशन अगर होगा क्रेडिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आगे क्या आएगा बेटा? गेन आइटम्स। इज इट क्लियर? गेन आइटम्स अकाउंट। सर ये समझ नहीं आया, गेन आइटम्स जिनमें नफा आ रहा है वो होंगे डेबिट। रिवैल्यूएशन क्या होगा? अगर जमीन का वैल्यू बढ़ गया, नफा की नुकसान, लैंड अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन। अगर मशीन का वैल्यू बढ़ गया, नफा की नुकसान, नफा मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, नफा की नुकसान, नफा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। टफ लगा? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? यहां तक ठीक? कितने हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। इज इट क्लियर? कितने हो गए? ओके। तीसरा, इधर देयर विल बी प्रॉफिट और देयर विल बी, अगर प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट, अगर आया प्रॉफिट, क्या आया? प्रॉफिट, तो एंट्री विल बी बेटा, अच्छा अगर प्रॉफिट आया, कैपिटल बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा, कैपिटल होगा ना क्रेडिट। सो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। आई होप इट्स क्लियर। नहीं समझ आया? हाँ, अब इसी की ही एंट्री इफ लॉस, क्या कहा मैंने? अगर लॉस है, क्या है बेटा? या तो ये एंट्री आएगी या तो ये एंट्री आएगी। अगर लॉस है, अगर, मेरी बात समझिए ना, अगर लॉस है, कैपिटल बढ़ेगा कि कम? तो एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई और स्टूडेंट देखेगा ना ये, जो यहां पे नहीं पढ़ता, वो कहेगा ये क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है ना ए और बी क्या है? ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर क्या है? क्योंकि हमने एजम्पशन की है, एज्यूम किया, क्योंकि एजम्पशन पे जिंदगी, एजम्पशन पे पहले अंडा आया है ये मुर्गी, ये तो नहीं। वी एज्यूम, वी एज्यूम। ऐसे ही हम एज्यूम क्या करते हैं? ए और बी क्या है? ओल्ड पार्टनर। सी क्या है? वो कहे, जी बेटा आप बात भी करते हैं आजकल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सुने बेटा जी, यहां तक ठीक? रिवैल्यूएशन की कितनी जर्नल एंट्रीज? 3। हाँ, ये दो, या तो ये होगी, या तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, या तो रिवैल्यूएशन, नहीं समझ है? इज इट क्लियर? ओके। अगर नफा होगा, रिवैल्यूएशन क्या होगा? बात कीजिए ना मेरे साथ। रिवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। अगर नुकसान होगा, रिवैल्यूएशन क्या होगा? हाँ, दिस इज द रिजल्ट। ये जो ये है ना, ये है रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। इधर देयर इन अ क्वेश्चन देयर विल बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। सर आप क्यों ये दिखा रहे हैं? मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे। स्टॉक वर्थ 10,000, क्या लिखा है?
स्टॉक वर्थ तला हमिसमान मैं करूँ समझ आ रहा स्टॉक वर्थ 10,000 increased by 2,000 increased by स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया स्टॉक का वैल्यू नफा की नुकसान नफा की नुकसान तला मत वुच मैसेज ये मैसेज कर सह कत चल सह ना गरे चल कत स्टॉक वर्थ 10,000 स्टॉक वर्थ इसका वैल्यू कितना बढ़ गया और सुनो ना यहां कितना वैल्यू बढ़ गया नफा की नुकसान अगर नफा है रिवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट अगर नफा है रिवैल्यूएशन क्या होगा सो एंट्री विल बी बेटा स्टॉक अकाउंट डेबिट टू नहीं समझ आया स्टॉक अकाउंट डेबिट टू नहीं समझ आया स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बीइंग रिवैल वैल्यू ऑफ स्टॉक ये अलग है ना ये अलग है ना बेटा एक ही एंट्री है ना ठीक है सीधे लिखना बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक ट्रांसफर्ड या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 मिनट ऐसे ही रहना आप दूसरा पॉइंट बेटा ये अलग आ सकती है 3 एंट्री 6 मार्क्स का अलग ना स्टॉक वर्थ 10,000 increased up to 12,000 फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस जब बाई होगा जितना बढ़ गया है वो लेना है 10,000 से कहां तक बढ़ गया है अप टू 12,000 12,000 नहीं है गेन 2,000 है गेन ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस छोटी छोटी बातों का ना आप ख्याल रखा करें समझ आ रहा है स्टॉक क्या है 10,000 का कितना बढ़ गया 2,000 अब बढ़ गया 12,000 तक बढ़ गया ना 12,000 तक बढ़ गया अच्छा मुझे बताओ स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया नफा के नुकसान फिर से बताओ नफा के नुकसान नफा व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डेबिट बेटा कितना 2,000 नहीं समझ आया बाई और टू में फर्क समझना बाई और टू में फर्क समझना नहीं समझ आया क्या समझ आया स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इट क्लियर बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट यही नाउ देयर इज कह रहा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 to be distributed among x and y in 3:2 हमने प्रॉफिट कमाया है रिवैल्यूएशन का कितना 10,000 ये किन्हें देना है x एंड y को अगर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देंगे कैपिटल को पार्टनर को उनका कैपिटल बढ़ेगा कि कम तो वो क्या होंगे क्रेडिट टू x टू y आगे क्या आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू x टू y बेटा कितना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशियो एज पर ओल्ड आज ये कंक्लूड नहीं हुआ जर्नल जितना भी था आपने किया ठीक है मेहरबानी करके जो बुक पे है ना क्वेश्चन जो मैंने दिखाए अभी तक उनका जर्नल आप बनाएंगे जरूर और जरूर अब जो इंडिविजुअल जर्नल है ना कुछ क्वेश्चंस है स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है वो मैं आपको खुद दिखाऊंगा कल और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है कंप्लीट है